तो कहाँ जा रही है आज की जनरेशन? आखिर तुमने क्या सोच कर क्लिक किया था इस वीडियो पे कि मैं तुम्हें ये सब दिखाऊंगा? जिस नारुतो को देखकर तुम बड़े हुए थे, जिसे देखकर तुम्हारे अंदर मोटिवेशन आया था कि तुम कुछ कर सकते हो, तुम ये देखने के लिए आज यहाँ पर आ गए? धिक्कार है तुम्हारी जिंदगी पे। भाई मजाक कर रहा हूँ, रुको रुको। मैं तुम्हें पूरी की पूरी मांगा बताने वाला हूँ आखिर उसमें हुआ क्या है। मगर देखो बात ऐसी है कि एक समझदार आदमी ने बोला था, भाई तुम इस मांगा को पढ़ना ही मत, लेकिन इंसान के अंदर का कीड़ा जिस चीज के लिए उसको मना करो वो वही करता है। और मैंने भी इस मांगा को पढ़ ही लिया कि आखिर इसको देखा तो इसमें डिटेल में है क्या, और उसके अंदर में जो जो देखने को मिला ना, मैं देख के बिल्कुल सरप्राइज हो गया। फला ऐसा कैसे दिखा सकते हैं ये लोग? सिर्फ एक फैन की अपनी फैंटेसी के कारण पूरे के पूरे नारुतो में, पूरे के पूरे बोरुतो में जितने भी कैरेक्टर्स है ना, उनकी पूरी इमोशनल वैल्यू खत्म हो जाती है। इमोशनल वैल्यू तो खत्म होती ही है, लेकिन कुछ और वैल्यूज ऐड हो जाती हैं। अब देखो मैं तुम्हें ये मांगा पूरी डिटेल में बताऊंगा, मगर उससे पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को भी शेयर किया करो, क्योंकि व्यूज बहुत ही ज्यादा कम आ रहे हैं। चलो बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मांगा शुरू होती है और मांगा के कवर पेज पे मैं ये पैनल देखने को मिलता है। इसमें मैंने कुछ चीजें फेंफर करी हुई हैं और तुमको पता है मैंने क्यों फेंफर करी हुई हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है जिराफ इन्फे से। जिराफ इन्फे ने काफी सारा रिसर्च किया था और उनको रिसर्च किया फिर तुमको पता है, और वो रिसर्च करने के बाद उन्होंने एक जुत्सु इन्वेंट किया था, और उस जुत्सु के बारे में उन्होंने अपने बुक इचा इचा पैराडाइस में लिखा था। और उन्होंने इसे इस उम्मीद में लिखा था कि उनका स्टूडेंट नारुतो इस जुत्सु को ढूंढेगा और उसको यूज करेगा, मगर ऐसा नहीं होता। उनका स्टूडेंट इसके बारे में कभी ढूंढ ही नहीं पाता। मगर अब ये बुक किसके हाथ में है? अब ये बुक है बोरुतो उजुमाकी के हाथ में, नारुतो का फन। बोरुतो के इस जुत्सु के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और वो बोलता है कि मैं सरप्राइज हूँ कि मेरे डैड ने या फिर किसी को भी आज तक इस जुत्सु के बारे में पता ही नहीं चला। हो सकता है कि ये फिर किसी ने फिर मजाक में लिख दिया हो, आखिर कौन ही भरोसा करने वाला है? कोई ऐसा जुत्सु भी गिफ्ट करता है जो कि वुमेन्स को अट्रैक्ट करता है, लेकिन फिर ये सोचता है कि एक बार इसको ट्राई करके देख ही लेते हैं कि आखिर में इसके अंदर है क्या। बरूटो हैंड फाइन परफॉर्म करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता। वो सोचने लगता है, वो अपने मन में ये सोचने लगता है कि मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि मैं ये कर रहा हूँ, अगर शारदा को ये पता चल गया तो वो मुझ पर कितना ज्यादा हंसने वाली है। बरूटो को लगा था कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अचानक वो उसकी बांकाई खड़ी हो जाती है। उसके अंदर इतना ज्यादा प्रेशर एक्यूमुलेट होता है कि ये फन नहीं पाता और बेहोश हो जाता है। उसके गिरने की आवाज हिनाटा को आती है। हिनाटा को लगता है कि बरूटो कुछ कर रहा है, उल्टी सीधी हरकतें, और वो ऊपर जाकर चेक करती है कि आखिर बरूटो वहां पर कर क्या रहा है। और फिर क्या देखने को मिलता है तो बरूटो जमीन पर लेटा पड़ा है एंड हिज बंकाई इज रेडी टू अनलीश हिज पावर। पहले तो वो देख के बहुत ही डर जाती है कि मतलब क्या हो गया, ऐसे आखिर में गिर क्यों गया है। लेकिन जब वो बंकाई देखती है तो वो सोचने लगती है कि आखिर बरूटो ऐसे क्यों है। हिनाटा अपने मन में सोचती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और ऐसा प्रिटेंड करूंगी कि मैंने कुछ देखा ही नहीं है। और जैसे वो बाहर निकलती है तभी बाहर आ जाती है हिमावरी। हिमावरी बोलती है कि मॉम आप भाई के रूम में क्या कर रही हैं? अब यहाँ पर हिनाटा घबरा जाती है और वो बोलती है कुछ नहीं, मैं भाई यहाँ पर रूम क्लियर कर रही हूँ। अब उसके दिमाग में फिर टेंशन है कहीं हिमावरी ये सब ना देख ले, इसलिए वो हिमावरी को बाहर भेज देती है और वो सोचने लगती है खुद में इसको कवर कर देती हूँ। लेकिन जब वो वहाँ पास जाती है तो जुत्सु के इफेक्ट की वजह से यहाँ पर ऐसा होता है कि वो अट्रैक्ट होने लगती है। वो उसे देखने के बाद उसे नारुतो की याद आती है और वो मन में सोचने लगती है इस फेज में नारुतो के पास भी इतनी पावरफुल बंकाई नहीं थी। तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और यहाँ पर जुत्सु अपना काम करना शुरू कर देता है, या फिर हिनाटा के मन में ऐसी बातें आ रही हैं। अब ये पता नहीं क्लियर कि यहाँ पर जुत्सु काम कर रहा है या फिर हिनाटा की मतलब खुद की ऐसी इच्छा है। लेकिन हाँ वो सोचने लगती है कि लगता है कि बोरुतो भी उठने नहीं वाला। तो तुम्हें पता है कि किस ओर जा रहा है। वो अपने मन में सोच रही होती है कि नहीं नहीं ये गलत है, ये मेरा ही बेटा है। लेकिन फिर वो सोच रही होती है कि नहीं एक बार ट्राई करके देख ही लेते हैं, और वो पहले तो फिर टच करती है। लेकिन उसके बाद इसके मन में काफी अजीबोगरीब ख्याल आने लगते हैं और ये अपने मन में सोचती है वुड इट फिट इन माई माउथ। भाई नाटक की फोर जा रही हो तुम। वो अपने आप को खूब रोकने की कोशिश तो करती है, मगर उसके थॉट्स रुके नहीं रहे होते। वो सोचती है कि मैं जल्दी से ये काम करके यहाँ से हट जाऊंगी। एंड यू गेट द पॉइंट, वो क्या करने वाली है? यस, वो अपने मुंह का इस्तेमाल करती है इसके बंगाई को शांत करने के लिए, और ये सब करते करते वो बिल्कुल ही खो जाती है। और यहाँ पर बोरुतो की नींद टूट जाती है और वो अपने मॉम को देखता है और फिर समझ में नहीं आता कि उसकी मॉम कर क्या रही है। और यहाँ हिनाटा को कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि बोरुतो जाग चुका है। बोरुतो को ऐसा लग रहा है कि वो ड्रीम के अंदर है। और तभी तभी यहाँ पर आता है 69 पोच। वैसे तो हम सबको ये देखना था, मगर फिलहाल में ये सब सिर्फ बोरुतो देख रहा है और उसके सामने दो चीजें हो रही हैं। पहले उसे हेवन दिख रहा है, दूसरी उसको हेवन फील हो रहा है। बरूटो बिलीव नहीं कर पा रहा होता कि उसके साथ ये सब हो रहा है, लेकिन तभी तभी बरूटो और भी ज्यादा होल्ड बैक नहीं कर पाता और वो सब कुछ रिलीज कर देता है। हिनाटा पीछे मुड़ के देखती भी नहीं है कि बरूटो उठा है या फिर नहीं उठा है। वो उसको वैसे ही छोड़ती है और वहां से निकल जाती है और वो सोचने लगती है ये मैंने क्या कर दिया। और यहाँ पर देखो भाई इसकी बंकाई भी शांत हो चुकी है। उसके कुछ टाइम बाद हम देखते हैं बरूटो उसके बारे में सोच रहा है कि उसके साथ क्या क्या हुआ है, और वो सब कुछ सोचने के बाद ये सोच रहा है कि क्या ये सब जुत्सु की वजह से हुआ है। और वो सोचता है कि मुझे इसके बारे में अपने डैड से बात करनी होगी, और वो पहुंच जाता है होकागे ऑफिस में। और होकागे ऑफिस में नारुतो के सामने कौन है?
फारदा एंड फुमिरे। तो यहाँ पर नारुतो इनको बोलता है तुम लोग कह रहे थे कि तुम लोग रेडी हो, तो किस चीज के लिए रेडी हो? तो यहाँ पर फुमिरे बोलती है कि हम रेडी है पार्टिसिपेट करने के लिए इरोटिक एग्जामिनेशन ऑफ कुनोची। अब ये कौन सा एग्जामिनेशन है भाई? और फारदा क्या बोल रही है कि होकागे फमा आप हमारे एग्जामिनर बनिए। और ये पोज देखो इन दोनों का, क्या मतलब तुम लोग क्या चाहते, क्या तुम लोग? नारुतो बोलता है कि मुझे तुम्हारा एग्जामिनर बनने में बहुत ज्यादा खुशी होगी। भाई क्या बोल रहा है तू? उसके बाद वो आगे बोलता है कि लेकिन ये जगह अप्रोप्रिएट नहीं है, हमें कोई सेफ प्लेस ढूंढनी पड़ेगी। जिस पर फारदा बोलती है कि हम अपना घर यूज कर सकते हैं, वैसे भी जो मॉम है वो मेडिकल ड्यूटी पे अपने रहती हैं, तो हमारा घर खाली रहता है। नारुतो बोलता है ये बढ़िया आइडिया है। ओह, मतलब ये इसमें नारुतो आवाज निकालता है ऐसे, और नारुतो की ऐसी आवाज सुनकर ये दोनों भी शॉक होते हैं कि आखिर क्या हो गया होकागे हमा को। और यहाँ पर फारदा अपनी फारेंगान यूज करती है, और उसको यूज करने के बाद वो ब्लफ करने लगती है, और वो बोलती है कि फुमरे हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, होकागे फमा भी बिजी हैं। और होकागे फमा क्या कर रहे हैं? वो फाकुरा के साथ में बिजी हैं। डेस्क के नीचे फाकुरा बैठी हुई है, और तुमको पता है वो क्या कर रही है? भाई ये मांगा बहुत ही ज्यादा इन्फेन जा रही है। और उनके जाने के बाद नारुतो बोलता है कि दैट वाज क्लोज फाकुरा चान, यू हैव टू बी मोर कॉशियस। भाई अब क्या मतलब, अब तुमने सब कुछ देख ही लिया है। और यहाँ पर फाकुरा बोलती है कि जब हम सब गेनिन थे तब तुम मेरे एफ क्विज किया करते थे। भाई यहाँ पर क्लियर शब्दों में यही लिखा है इन लोगों ने, और वो भी फाफके और काफी फेंफे के पास में रहते थे, तभी तुम ऐसा करते थे, तुम्हें ऐसा डर भी नहीं लगता था। और यहाँ पर नारुतो बोलता है कि सही बात है, और तुम इस चीजों के बारे में कंप्लेन भी नहीं करती थी। भाई क्या कर रहे थे सब बचपन में? यहाँ पर फाकुरा अपनी ड्रेस को निकालते हुए बोलती है कि इन लोगों ने मेरा काफी टाइम बर्बाद कर दिया, उम्मीद करते हूँ तुम्हारे पास और भी टाइम होगा। ऑफ कोर्स उसके पास तो टाइम होगा ही। और यहाँ पर नारुतो स्टार्ट टू बैंक फाकुरा। अभी बरूटो जो है वो होकागे ऑफिस के छत पर बैठा हुआ है, और वो सोच रहा है मुझे दैट फिश के बारे में बात करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि वो अकेले ही होंगे। ऑफ कोर्स अकेले तो होना ही पड़ेगा ऐसी बातें करने के लिए। लेकिन तभी बरूटो कुछ ऐसा देखता है जो कि उसने भी उम्मीद नहीं करी थी। भाई वो फाकुरा और नारुतो को एक साथ देख लेता है, और वो खिड़की से यह सब कुछ देख रहा है, और फाकुरा भी नोटिस कर लेती है बरूटो जो है वो उसको देख रहा है। लेकिन फाकुरा रुकती नहीं, बल्कि वो और आगे बढ़ती है। और तुम्हें पता है कि उसके बाद बरूटो के सामने ही सारा क्रियाक्रम चलता है। बरूटो ये रियलाइज कर लेता है कि फाकुरा ने उसको देख लिया है, और उसे ऐसा लगता है अब उसको पता है कि मतलब बरूटो उसको देख रहा है तो वो लोग रुक जाएंगे। लेकिन वो भी फोक होता है कि फला ये लोग रुक ही नहीं रहे हैं। और जब बरूटो उसके सामने सब कुछ देखता है तो उसको होती है प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स मेंस प्रॉब्लम। और जब ये सब कुछ खत्म होता है तब यहाँ पर फाकुरा यहाँ से जाने के लिए तैयार होती है, और वो नारुतो से पूछती है अब मैं जा रही हूँ, लेकिन बरूटो का बर्थडे कब आ रहा है? जिस पर नारुतो बोलता है कि इसी वीकेंड संडे को आ रहा है, लेकिन तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? जिस पर फाकुरा बोलती है कुछ नहीं, बस मैं सोच रही थी कि उसको बर्थडे गिफ्ट क्या दूं। और वो अपने मन में सोचती है मुझे बस उसके बारे में पूछना भी है कि उसने क्या क्या देखा है। यहाँ पर बरूटो अपने रास्ते पर जा रहा होता है, और वो सोच रहा होता है यार मुझे यकीन नहीं होता कि मेरे डैड और फारदा की मम्मी फाकुरा इन दोनों का अफेयर चल रहा है। तभी एक बंदा उसे बुलाता है अपनी ओर, और ये बंदा देखने में निंजा लग रहा है, बाकी कोई यहाँ पर निंजा लगता ही नहीं। भाई ये फैन मेड मांगा है, और इसके अंदर असली में निंजा ये लग रहा है। वो बोलता है कि ये बच्चे इधर आओ, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये पसंद आएगा। तो वो जो मिस्टीरियस आदमी है वो बोलता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर आते हुए देखा, और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम किसी प्रॉब्लम में हो। देखो मैं एक मर्चेंट हूँ, और मेरे पास तुम्हारे लिए एक सामान है, ये लो ये एक परफ्यूम है, और ये तुम्हारी काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। उसके बाद ये अपनी बात को आगे कंटिन्यू करता है, बोलता है लेकिन उससे पहले मैं तुमको कुछ चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। ये परफ्यूम बहुत ही अच्छा स्मेल करता है, वो तो बात है ही, लेकिन इसके साथ में ये ह्यूमन की डिजायर्स को बाहर निकालता है, जिन डिजायर्स के बारे में तुमको पता भी नहीं है, उन डिजायर्स को भी काफी ज्यादा एम्पलीफाई करता है। जैसे कि मान लो, और वो एग्जांपल देता है कि अगर किसी आदमी को करेज की जरूरत है तो उसके अंदर करेज आएगा, अगर किसी को स्पेशल फील करने की जरूरत है तो वह स्पेशल फील करेगा। लेकिन हाँ, इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, और साइड इफेक्ट वो बोले तो पहले यहाँ पर पुलिस आ जाती है। भाई यहाँ पर पुलिस, तो जो ये मर्चेंट है यहाँ पर इलीगली चीजें बेच रहा है, और पुलिस उसको पकड़ने लगती है। मगर यहाँ पर बरूटो के पास में तो उसका सामान आ चुका है। बरूटो परफ्यूम को लेता है, और वो सोचता है मुझे उसको यूज करके चेक करना चाहिए आखिर ये है क्या। अब बरूटो घर पे आ चुका है, और अपनी मॉम को ढूंढ रहा है कि आखिर मॉम कहाँ पर गई, और जाते जाते वो परफ्यूम को ही देख रहा है कि आखिर इस परफ्यूम का यूज कैसे करे। और तभी वो अपने मॉम के रूम में जाता है, और उसको रूम से कुछ अजीबो गरीब आवाजें आ रही होती हैं, और आवाजें कैसी आ रही होती हैं यहाँ पर तुम लिखा है पढ़ सकते हो। और बस उसके बाद बरूटो वहां पर जागने लगता है कि आखिर आवाजें आ क्या रही हैं। और अंदर वो जो देखता है ना भाई, वो मैं भी देख के फौक हो गया। और जो बरूटो अंदर देखता है वो देखकर मैं फौक हो गया कि यहाँ पर हिनाटा कर क्या रही है। और अब मुझे सही में ऐसा लगता है कि ये जुत्सु की इफेक्ट की वजह से हुआ होगा। भाई जिराफ इनसे ना अलग ही लेवल पे पहुंच चुके हैं जुत्सु की इफेक्ट की वजह से। अब हिनाटा जो है वो बरूटो को याद करके
मास्टरबेट कर रही है। भाई ये सुनने में कितना गंदा लग रहा है मुझे पता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा है मांगा के अंदर। और हिनाटा एक ही साथ दो चीजें सोच रही होती है, पहले कि मैं एक बहुत ही बुरी माँ हूँ जो ऐसे थॉट्स मेरे अंदर आ रहे हैं, और दूसरी छोड़ो सब कुछ, बस मेरे अंदर जो थॉट्स आ रहे हैं उनको आने दो। यहाँ पर बरूटो भी ये सारी चीज देख रहा है, और इनको देखने के बाद ऑफ कोर्स वो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाता, यूजुअल मेंस प्रॉब्लम। और उसके बाद वो दरवाजे पर ही शुरू हो जाता है, मतलब रूम के अंदर है हिनाटा, रूम के बाहर है बरूटो, और जब वो बाहर से कुछ कर रहा होता है तभी उसके बगल में आ जाती है हिमावरी। हिमावरी आते ही पूछती है कि व्हाट आर यू डूइंग ओनी चान, लेकिन वो बहुत ही गलत टाइम पे आती है, क्योंकि वो ऐसा टाइम पर आती है जब बरूटो बिल्कुल ही क्लाइमेक्स पर था, और सारा का सारा मेन मटेरियल उसके मुंह पर चला जाता है। और भाई बस मैं इसके आगे नहीं पढ़ने वाला कि आगे क्या होता है, इसके आगे की चीजें मैं पढ़ भी नहीं पा रहा हूँ, कि मतलब भाई चीजें बहुत ही अफोर्ड हो रही हैं आगे। अगर तुम्हें पढ़ना है तुम जाकर पढ़ सकते हो, तुम्हें कहीं पर भी मिल जाएगी ये मांगा। और अगर तुम्हें नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो। अगर मुझसे पूछो तो मैं बोलूंगा इतना तुमने देख लिया बहुत है, इसके आगे मत ही देखो, इसके आगे चीजें बहुत ही ज्यादा मतलब अजीब हो जाएंगी, तुम्हारा मन नहीं करेगा यार कि क्या देख लिया तुमने। और अब मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि आखिर क्यों समझदार आदमी ने बोला था कि इस मांगा को मत ही पढ़ना। भाई सही में ये मांगा बहुत ही ज्यादा डिस्टर्बिंग थी। मतलब शुरुआत में मुझे ऐसा लगा कि हाँ मतलब हो सकता है कुछ फैन होते हैं उनकी फैंटेसी होती है, लेकिन जहाँ से मैंने इस मांगा को ड्रॉ किया ना उसके बाद चीजें बहुत ही ज्यादा अलग हो जाती हैं, और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम ये पढ़ो। लेकिन हाँ इसी मांगा में फकुरा ने कुछ सवाल पूछा था कि बरूटो का बर्थडे कब है, और उसके बाद वहां पर एक अलग ही मांगा चलती है, और तुम चाहते हो कि मैं उस मांगा को भी कवर करूँ, तो भाई तुम चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट कर देना, क्योंकि वो मांगा भी काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब तुम्हें पता है क्या है। मिलते हैं तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।